बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सूबाई असम्बली का इजलास पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहा है, जबकि कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से समरी सदर पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। मैंडेटेड चोर पाकिस्तान के अंदर शेरवानियां तैयार करवा रहे हैं और इस कौमी असम्बली के अंदर 85 हारे हुए लोग हलफ उठाने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जितने भी चोर डाकू थे, जितने भी हारे हुए उम्मीदवार थे, वो सारे असम्बलियों में पहुंच चुके हैं। जो जीते हुए थे वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर 85 ऐसे हारे हुए लोगों को बिठा दिया गया है कि जो इलेक्शन में हार गए थे, अवाम ने जिनको रिजेक्ट कर दिया था, अवाम ने जिनसे नफरत का इजहार किया था, अवाम ने जिनको पूरी तरह मुस्तरद कर दिया था, वो अब जितवा दिया गया। उनको धांधली के जरिए, 2 नंबरी के जरिए वो अब आकर असम्बली के अंदर बैठ चुके हैं और जहां पर वो हलफ उठाएंगे कि जी हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, वो हलफ उठाएंगे कि जी हम पाकिस्तान के साथ वफा करेंगे, वो हलफ उठाएंगे कि जी हम पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करेंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो असम्बलियों के अंदर बैठा हुआ माफिया होता है, वो किस तरह से हलफ उठा के फिर फौरी तौर पर उस हलफ को तोड़ना भी शुरू कर देता है। फौरी तौर के ऊपर फिर उस हलफ की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि ये लोग आए ही 2 नंबरी से होते हैं, चोर दरवाजे से आए हुए लोगों के नजदीक भला हलफ की क्या अहमियत, भला हलफ की क्या वैल्यू है। अब इसी तरह जो आगे सिचुएशन चल रही है, पंजाब असम्बली के अंदर आज 100 से ज्यादा हारे हुए जो लोग होंगे वो हलफ उठाएंगे। अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर तमाशा क्या चल रहा है। 100 से ज्यादा जो असम्बली के अरकान हैं, जो हार गए थे, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया था, उनको 2 नंबरी से जितवा दिया गया, चोर दरवाजे से जितवा दिया गया और पंजाब के अंदर अब वो पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। अब इन सारी बातों की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से मुसलसल पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मज़ामत भी की जा रही है और इन लोगों को खौफ भी ये है कि ये मज़ामत हमारी बनती हुकूमत को खत्म ही ना करवा दे। और यही वजह है कि जो मियां असलम है, अब उनको पंजाब में दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा है। यानी कि अंदाजा लगाइए कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे पंजाब के वजीर आला होंगे, उनको पंजाब में ही दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि मरियम बीबी की ये ख्वाहिश है कि मैं बिला मुकाबला पंजाब की वजीर आला मुंतखब हो जाऊं, मेरा मुकाबला करने वाला कोई ना हो, मेरे साथ लड़ने वाला कोई ना हो। और आजकल यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आजकल कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर एक जाली निजाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत किया जा रहा है। और अब इसका जो रिजल्ट है, अब आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा, थोड़ी सी इस हवाले से अहम तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ अकेला रह गया है, उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, बेटी ने साथ छोड़ दिया, भतीजे उसके बंदे साथ छोड़ दिया, इसाक डार जैसे बंदे ने साथ छोड़ दिया, उसकी पार्टी के अहम रहनुमाओं ने उसका साथ छोड़ दिया और नवाज शरीफ अकेले रहने की वजह से ही अब उसने ऐलान किया था कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनूंगा, अकेला रह गया। और नवाज शरीफ का आने वाला जो दिनों के अंदर हशर होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम सबको ये भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर है, फरमा हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है हमेशा की तरह कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन गिरामी, जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो असम्बली के बाहर खड़े होकर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे, वहां पर धरना देंगे और उनके साथ जो दूसरी सियासी पार्टियों के लोग होंगे जिनको जानबूझकर इलेक्शन के अंदर हरवाया गया है, वो भी वहां पर आकर धरना देंगे। यानी कि जो जाली रिजल्ट्स के जरिए जिस तरह से लोगों को हरवाया और जितवाया गया, अब देखें NA 48 का भी रिजल्ट सामने आ गया, खुर्रम नवाज को कामयाब करवा दिया गया। दूसरे हलकों के अंदर से भी ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जी जो नून लीगी थे, जो हारे हुए थे, उनको जितवा दिया गया है। जो IPP के लोग थे, जिनको जो हार गए थे, जिनको पाकिस्तानी अवाम ने वोट नहीं दिया था, वो जितवाए जा रहे हैं। और जिन लोगों को सबसे ज्यादा वोट दिए गए थे, उन लोगों को जानबूझकर हराया जा रहा है। यानी कि हर किस्म की जो रुकावट है वो इस वक्त इस माफिया के लिए खत्म की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को इक्तदार दे दिया जाए, जल्द से जल्द इन लोगों को हुकूमत दे दी जाए ताकि ये अयाशियां करें, हमारी जो चोरियां हैं, हमारी जो 2 नंबरियां हैं, उनके ऊपर भी पर्दा डाल लें और इस तरह से ये अपने काम जो है वो भी उल्लू जो है वो भी सीधे कर ले। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये अभी हुकूमत बनी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस के बिल आए हैं, अवाम की चीखें निकलवा के रख दी।
नहीं है। और अभी आप मुतमईन रहिए, ये गैस के बिल तो कुछ नहीं है, अभी जब बिजली के बिल आएंगे वो आपकी मजीद चीखें निकलवाएंगे, क्योंकि ये पनौतियां जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई हैं, ये चोर डाकू, ये बेशरम लोग जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये फराडिये, ये भगोड़े, ये इश्तिहारी जब भी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो पाकिस्तानी अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ा। और ये गैस के और बिजली के जो बिल हैं, पाकिस्तानी कौम की ये आंख खोल देंगे। ये पाकिस्तान अपने वोट के लिए तो बाहर नहीं निकले थे, अपने वोट की हिफाजत के लिए, लेकिन अब ये बिजली और गैस के बिल को देखकर इंशाल्लाह ये जरूर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके कपड़े बिकेंगे। अभी आप देखिएगा इनके घर बिकेंगे, अभी आप देखिएगा कि इनके मुंह में रोटी का नवाला नहीं होगा, क्योंकि गैस बिजली के बिल इतने ज्यादा होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हर किस्म की रुकावट इन लोगों के लिए खत्म कर दी गई है कि ये जल्दी जल्दी अपने इक्तदार के अंदर आप आके बैठ जाएं। अब जो मुस्लिम लीग नून है, नाज़रीन गिरामी, इनकी मैंने पहले आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इनके आपस के अंदर बड़ी लड़ाई है। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के साथ है, मरियम बीबी के साथ है, हमजा, ये सारे अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। और जो नून लीग की लड़ाइयां हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो नवाज शरीफ को हुआ है, क्योंकि उसके करीबियों ने उसकी पीठ के अंदर जो छुरा है वो घोंपा है। दरअसल शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धोखा दिया, डील कर ली उसने। और ये भी यानी कि अब देखें, नवाज शरीफ बाहर गया हुआ था तो इनके लिए बड़ा मुश्किल था कि जी इलाज के लिए उसको बाहर भिजवाया था, तो अब वो वापस नहीं आता, इलेक्शन होता है तो लोग जो हैं वो तो फिर थू करेंगे। तो फिर इनको ये शहबाज शरीफ के बड़ों ने इसको बनाया कि तुम अपने भाई को बुलवा लो, वजीर आजम हम तुम्हें बनाएंगे, लेकिन उसको जब यहां पर हम बुलवा लेंगे तो थोड़ा सा जो इमेज है वो भी बेहतर हो जाएगा, वो भी वापस आ जाएगा, उसको भी उसकी औकात पता चल जाएगी, और फिर तुम्हारे लिए जो वजीर आजम बनने के रास्ते हैं वो हम खुलवा लेंगे, तुम उसको बुलवा लो। अब शहबाज शरीफ ने बातों में आके अपने भाई को बुलवा लिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी बदनामी भी हुई, हर जगह से वो बदतरीन शिकस्त का शिकार भी हुआ, और फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो जीरो हो गया। और फिर उस जीरो कॉन्फिडेंस लेवल वाले बंदे को शहबाज शरीफ ने कहा जाके कि मियां जी तुसी बैठो, मैं वजीर आजम बन जांदा वा, मैं वो कोई काम कर लवांगा, मैं ओदा भी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा पसंदीदा वा। तो जिस तरह से जो नवाज शरीफ है उसकी पीठ के अंदर छुरा जो था वो घोंप दिया गया, और शहबाज शरीफ जो है अब वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना जा रहा है। अब ये जो नून लीग की पार्टी के कुछ लोग थे, अपने कुछ लोग थे, वो ही नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनना देखना चाहते थे कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम बने, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को और नून लीग को मुस्तरद कर दिया, और मुस्तरद नून लीग को इसलिए वजह से किया कि नवाज शरीफ उसका चेयरमैन था, नवाज शरीफ उसका सबसे बड़ा रहनुमा था। तो ये सारी बातें जो हैं, ये जो नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं आसिफ करमानी, वो भी कर गए हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट हैं, और एस्टेब्लिशमेंट उनकी जितनी मर्जी इंसल्ट करे, जितनी मर्जी बेइज्जती करे, जितनी मर्जी गालियां दे, वो आगे चुप करके अच्छे बच्चे की तरह सर झुका के बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। और यही चीज एस्टेब्लिशमेंट को उनकी बहुत पसंद है कि ये हमारा बड़ा ठीक ठाक और मजेदार गुलाम है। अच्छा, इसके बाद उसके अंदर मफामत भी बहुत ज्यादा है कि जी वो मिन्नते तरले भी कर लेता है, पाँव भी पकड़ लेता है, वो दाढ़ी के ऊपर भी हाथ रखते हैं कि जी रहम करो, खुदा का वास्ते गुजारा करो, खुदा का वास्ते हमें छोड़ दो। और फिर पानामा के वक्त जो इरफान सिद्दीकी था, जो नून लीग की, जो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की तकरीरें लिखता था, उसने भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर इसके भाई को धोखा दिया। और शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अपनी छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, तो नवाज शरीफ ने एक बार उसको कहा है कि यार तुम जो मुलाकातें रात के अंधेरे में करते हो वो दिन की रोशनी के अंदर किया करो, डिग्गी के अंदर, कार की डिग्गियों के अंदर बैठकर जाकर तुम जो मजाकरात करते हो, तो खुदा का वास्ता है इसको थोड़ा छोड़ दो, मेरे साथ धोखा ना करो। लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो धोखा हुआ है वो शहबाज शरीफ बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि वो पहले सारी डीलें कर चुका था अपने आप को वजीर आजम बनाने के लिए। अब जो नवाज शरीफ है वो देखिए अब बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसकी बेटी को वजीर आला पंजाब ये बना रहे हैं, लेकिन उसको वो वजीर आला पंजाब बन के वो उसको ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेगी, अभी वो जैसे ऐलान करती फिर रही है, तो पाकिस्तानी कौम उसके ऐलानों का बड़ा मजाक उड़ा रही। औकात इनकी टोटल इतनी सी है कि ये हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, ट्विटर इन्होंने बंद करवा के रखा हुआ है कि जी ट्विटर नहीं खोलना वरना हमारे सारे कट्टे छट्टे खोल के सामने आ जाते हैं। ये इनकी टोटल औकात है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने भी ऐलान किया कि जी उन्होंने फैसला दिया कि ट्विटर को खोला जाए, मगर इनके खोलने की इनकी औकात ही नहीं थी खोलने की, तो ये कैसे खोलते। तो इस तरीके से अब ये लोग जो ये समझ रहे हैं कि जी हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, हम ही सबसे ज्यादा आगे जा रहे हैं, दरअसल ये सबसे ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दरअसल इनकी सारी ताकत जो इनके हाथ में थी वो निकल चुकी है, और अब इंशाल्लाह इनकी चीखें निकलने का वक्त है। बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम देखेगी कि ये माफिया पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा देर मुसल्लत नहीं रह पाएगा। अगर आप भी हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं, हमारी आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमें मजीद सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।